गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव एकजरक्षी आदिमति जंगर आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रिय मान्यवर पूज्यवर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सूत्र क्रमांक 125 तक का स्वाध्याय कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारे 125 सूत्र तक का स्वाध्याय पूर्ण नहीं किया है तो शीघ्र भव्योदय चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें आलाप पद्धति नाम का एक पूरा का पूरा ग्रुप बना है। उसमें आपको पूरी अभी तक की जो 21 कक्षाएं हुई हैं और उसमें 125 सूत्र तक का स्वाध्याय उन्हें आप पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात आज की कक्षा यहाँ से प्रारंभ हो रही है और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जो सारी की सारी कक्षाएं हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं सूत्र क्रमांक 126 से। तो अब हमारा नया अधिकार आ गया एकांत पक्ष दोष। एकांत पक्ष दोष, एकांत पक्ष दोष का मतलब होता है यहाँ पर जहाँ पर भी एकांत से किसी चीज में दोष लगता है वो कहलाता है एकांत पक्ष दोष। एक चीज को माने एक को नहीं माने, ये एकांत है। और एकांत पक्ष दोष के लिए नयाभास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नयाभास। नयाभास अर्थात नयों का आभास। नयाभास का अर्थ क्या कहलाता है? नयों का आभास। नयाभास किसे कहते हैं? जो नए किसी एक धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है, शेष धर्मों का लोप कर देता है, वही नयाभास कहलाता है। जो नए किसी एक धर्म के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है और शेष धर्मों का लोप कर देता है, वही नयाभास कहलाता है। तो आइए अब हम समझते हैं। सबसे पहला सूत्र है तत्कथनम। तत्कथनम, तत्कथनम का अर्थ है वह किस प्रकार से है। जो एकांत पक्ष के दोष हैं वह किस प्रकार से हैं, कैसे दोष लगते हैं, किस प्रकार का दोष होता है। नयाभास में एकांत पक्ष के जो दोष हैं वो कैसे लगते हैं उसी की चर्चा कर रहा है। तो बताते हैं तथा ही सर्वथैकान्तेन सदरूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। क्या कह रहे हैं? तथा ही सर्वथैकान्तेन सदरूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं तथा ही सर्वथैकान्तेन, सर्वथा एकांतेन, क्या बन जाएगा यहाँ पर? सर्वथा एकांतेन सदरूपस्य। क्या कह रहे हैं? संकर आदि दोषत्वात्, संकर आदि दोषों से दूषित होने पर। संकर आदि 8 प्रकार के दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 8 दोष होते हैं। संकर आदि 8 प्रकार के दोष होते हैं। तो संकर आदि 8 प्रकार के दोषों से दूषित होने के कारण सर्वथा एकांतेन, सर्वथा एकांत मानने पर पदार्थ, अर्थ अर्थात क्या होता है? पदार्थ, पदार्थ की जो सदरूप पदार्थ है, सदरूपस्य अर्थात सदरूप पदार्थ की नियत अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी। नियतार्थ अर्थात नियत अर्थव्यवस्था, नियत अर्थव्यवस्था है वो नहीं रहेगी, अर्थात फिक्स जो अर्थव्यवस्था होती है वो नहीं रहेगी। नियत अर्थव्यवस्था का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? उसकी अर्थव्यवस्था बार बार चेंज होगी। इसलिए किसी भी जो पदार्थ है उसको आप एकांत से मान लो, यदि क्या मान रहे हो? एकांत से यदि सदरूप ही मान लिया आपने पदार्थ को, अस्तित्व रूप ही मान लिया, तो फिर पदार्थ की अर्थव्यवस्था कैसे सही सेट होगी? जबकि पदार्थ कैसा है? पदार्थ अस्थि रूप भी है, पदार्थ नास्ति रूप भी है, पदार्थ सत रूप भी है और पदार्थ असत रूप भी है। इसलिए आपको दोनों ही मानना है। केवल आप एकांत से यदि पदार्थ को सत रूप मान लेते हैं तो पदार्थ की जो अर्थव्यवस्था है वो फिर परिवर्तित नहीं हो पाएगी। आ गया समझ में? जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए आप खाली सत रूप ही नहीं मान सकते हो। इसमें आया सतरूप। यदि आप सतरूप अकेला मानते हो तो फिर नयाभास आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। अगला सूत्र कह रहे हैं तथा सदरूपस्य सकल शून्य प्रसंगा।
तथा सदरूपस्य, तो यहाँ मेरे पास लिख लिखा तथा असद रूपस्य। एक तरफ तो सद है, सद अर्थात क्या होता है अस्तित्व रूप, और इधर क्या हो गया नास्ति रूप। यदि आप सारे के सारे पदार्थ को असद रूप मानते हो तो सकल शून्य प्रसंगात, फिर क्या हो जाएगा सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, शून्यता ही हो जाएगी। यदि आपने केवल नास्ति रूप मान लिया, अस्थि रूप कुछ माना ही नहीं, इसलिए क्या करना है अस्थि रूप नास्ति रूप सदरूप असत रूप दोनों रूप मानना है आपको। इस चीज का आपको और हमें याद रखना है। पहले सूत्र में क्या कहा, यदि आप पदार्थ को सदरूप मान लेते हैं तो फिर नियत अर्थव्यवस्था का क्या आ जाएगा प्रसंग आ जाएगा, नियत अर्थव्यवस्था उसकी हो नहीं सकेगी। और यदि आप बिल्कुल असद रूप मान लें तो सब कुछ शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें यहाँ पर आपके लिए देखो एक चीज इसमें कही गई, आपने ध्यान दिया होगा, संकर आदि 8 प्रकार के दोष बताए। तो वो 8 दोष कौन से होते हैं, देखो संकर दोष, ठीक है, व्यतिकर दोष, संकर दोष, व्यतिकर दोष, फिर आपका आ जाएगा विरोध दोष, और फिर वैयाधिकरण दोष, 4 हो गए। उसके बाद आपका आ जाएगा अनवस्था संशय, और उसके बाद आ जाएगा अप्रतिपत्ति और अभाव। तो इस प्रकार से 8 दोषों से संकर दोष क्या होता है, परस्पर में मिल जाना, सर्व वस्तु का परस्पर, अब सब वस्तु परस्पर में मिल जाएंगी तो दोष तो हो गई। उसके बाद व्यतिकर दोष क्या है, किसी भी प्रकार की जो वस्तु है किसी प्रकार से स्थिति ना हो, ये व्यतिकर दोष है। जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो वो व्यतिकर दोष होता है। विरोध, जड़ का चेतन हो जाना, चेतन का जड़ हो जाना, ये विरोध दोष है। वैयाधिकरण, एक समय में अनेक वस्तुओं में विषम परस्पर विरुद्ध पर्याय होना, एक वस्तुओं में परस्पर में विषम विरुद्ध पर्याय होना वैयाधिकरण दोष है। अनवस्था, एक से दूसरे से तीसरे चौथे से ऐसे ऊपर ठहराव नहीं होना, उसकी अवस्था स्थिर नहीं होना, निरंतर चेंज होते रहना, अनवस्था दोष। संशय, सही है या गलत है, दोनों में से क्या माने, संशय। अप्रतिपत्ति, वस्तु की अज्ञानता, अप्रतिपत्ति अभाव, और वस्तु का ही सर्वथा अभाव हो जाना, ये अभाव दोष। तो ऐसे 8 दोष होते हैं। तो आपको पहला और दूसरा सूत्र तो आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। नित्यस्यैक रूपत्वादेक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्व अभाव, अर्थ क्रियाकारित्व भावे द्रव्यस्याप्य भाव। क्या कह रहे हैं, नित्यस्य एक रूपत्वात् एक रूपस्य अर्थ क्रियाकारित्व अभाव। क्या कह रहे हैं, नित्यस्य, यदि आप कोई भी चीज है यदि उसको सर्वथा नित्य मानते हो तो पदार्थ का क्या हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। यदि आप उसको नित्य मानते हो तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। एक रूप हो गया तो अर्थ क्रियाकारित्व का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ क्रिया, देखो यहाँ पर त्वा लगा है, अर्थात अर्थ क्रिया कारित्वपन। जैसे कि मान लीजिए नित्य है, समझ गए, कोई भी जीव है उसमें अर्थ क्रिया बैठनी चाहिए, अर्थात उसमें अनेकांत बैठना चाहिए। यदि उसमें एक पक्ष बैठ रहा है दूसरा पक्ष नहीं बैठ रहा है तो फिर उसकी अर्थ क्रिया का क्या हो जाएगा, अर्थ क्रिया कारित्वपन का अभाव हो जाएगा। समझ रहे, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ क्रिया कारित्वपना अर्थात उसके स्वभाव का, उसके नेचर का ही फिर अभाव हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु को आप नित्य मानते हैं तो फिर पदार्थ क्या हो जाएगा, सारे के सारे एक रूप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड नित्य, मनुष्य पर्याय ही नित्य हो जाएगी। आपने खाली नित्य नित्य मान लिया, जबकि पर्याय तो क्या है, अनित्य है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, पर्याय क्या है, अनित्य है। जीव का जो अमूर्तिक, अभी हमें संसार अवस्था में तो हमारी आत्मा मूर्तिक है और सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक है। तो यदि आप नित्य ही मान लोगे तो आत्मा तो हमेशा ही हमारी मूर्तिक ही रह जाएगी, फिर तो मोक्ष हम जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं,
यदि आप पदार्थ को नित्य मानते हो तो एक पदार्थ एक रूप हो जाएगा, तो पदार्थ एक रूप हो जाएगा और एक रूप होने से अर्थक्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। और आप क्या कह रहे हैं, और अर्थक्रियाकारित्व का अभाव हो गया तो द्रव्य शपी अभाव, द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। फिर द्रव्य का जो स्वरूप है तो द्रव्य का ही क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। आगे अनित्य पक्षे अपि, अब क्या कह रहा है, ये तो इन्होंने नित्य पक्ष का, आप कह रहे हैं अनित्य पक्षे अपि, अनित्य पक्ष का क्या बता रहे हैं, अनित्य पक्षे अपि निरन्वय, निरन्वयत्वात्, अनित्य पक्षे अपि निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्व अभाव, अर्थक्रियाकारित्व भावे द्रव्यस्य अपि अभाव। क्या कह रहा है, यदि आप अनित्य पक्ष को मान लेते हैं, केवल आप नित्य को नहीं मान रहे हैं, केवल आप अनित्य पक्ष को मान लेते हैं तो भी अर्थक्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए आपको नित्य और अनित्य दोनों को मानना है। यदि आप केवल अनित्य को ही मान लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो भी अर्थक्रियाकारित्व अभाव अर्थात निर्द्रव्यत्व, निरन्वय अर्थात निर्द्रव्यत्व। क्यों, आप अनित्य को मान रहे हैं तो फिर तो द्रव्य का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, जबकि आपको पता है जो छयों के छह द्रव्य हैं वो कैसे हैं, नित्य हैं। छह द्रव्य कैसे हैं, नित्य हैं। और आपने अनित्य मान लिया तो द्रव्य का जो द्रव्यत्वपना है वो तो कभी नष्ट होता नहीं, जीवत्व कभी नष्ट होता नहीं, द्रव्यत्वपना कभी नष्ट होता नहीं। होता है क्या, द्रव्य कभी नहीं होता। और आपने अनित्य मान लिया तो फिर तो द्रव्य रहेंगे ही नहीं, द्रव्य ही नष्ट हो जाएंगे, तो अर्थक्रियाकारित्व का ही अभाव हो जाएगा, और अर्थक्रियाकारित्व का अभाव होगा तो द्रव्य का ही अभाव हो गया। समझ गए, अनित्य पक्ष मानने से द्रव्य का ही क्या हो जाता है, अभाव। इसलिए आपको नित्य भी मानना है और अनित्य भी मानना है। और खाली आपने अनित्य मान लिया तो द्रव्य नित्य तो है, परंतु जो द्रव्य की पर्याय हैं वो नित्य नहीं है। द्रव्य की पर्याय क्या होती रहती है, बदलती रहती हैं, तो आप एक पक्ष से कथन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नया भास का अर्थ यही है कि आप एक पक्ष से यदि कथन करते हो तो नया भास लग जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। इसमें हर जगह देखो आपका एक शब्द आ गया, सर्वथई एकांत। सर्वथा एकांत से, एकांत से यदि किसी मत की हम चर्चा करते हैं, किसी चीज़ की पुष्टि करते हैं एकांत से, तो वो मिथ्या हो जाएगा। इसीलिए मिथ्यात्व के 5 भेदों में एकांत भी आया तो विपरीत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो वहाँ पर एकांत पक्ष का दोष लग जाएगा। एक अपेक्षा से आप किसी भी चीज़ का कथन नहीं कर सकते, दोनों चीज़ लेकर के चलनी पड़ेगी। आगे कह रहे हैं एक स्वरूपस्यैकान्तेन, एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेष भाव सर्वथैक रूपत्वात्। अगला सूत्र, एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषा भाव सर्वथैक रूपत्वात् विशेषा भावे सामान्यस्याप्य भाव। क्या कह रहे हैं, एक स्वरूप, यदि आप एक पक्ष से एकांत से एक रूप मान रहे हैं, ठीक है, एक रूप मान रहे हैं तो विशेष का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। यदि आप कह रहे हैं कि जीव एक रूप ही है, द्रव्य एक रूप ही है, और एकांत से एक रूप मानने पर एक रूपता का विशेष होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। क्यों, सामान्य स्वभाव भी तो है, सामान्य भी है और विशेष भी है। तो मान लो आप केवल सामान्य को ही मान रहे हैं तो विशेष का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। और फिर विशेष का मान लो अभाव हो गया तो फिर सामान्य का अभाव हो जाएगा। समझ गए, यदि आपने विशेष का ही अभाव कर दिया तो सामान्य भी तो लोप हो जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी एक चीज़ का कथन नहीं करना। सामान्य विशेष दोनों हैं, चीज़ में सामान्य लक्षण भी है, विशेष भी हैं, सामान्य गुण है, विशेष गुण भी हैं, सामान्य स्वभाव है, विशेष स्वभाव भी है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि यदि एकांत से एक रूप मानने पर सर्वथा एक रूपता होने से विशेष का अभाव हो जाएगा, और विशेष का अभाव हो गया तो सामान्य से सामान्य का भी अभाव। जैसे 6 द्रव्य हैं, द्रव्य कितने हैं, 6 हैं, तो आपने कह दिया द्रव्य 6 होते हैं सामान्य से, ठीक है भाई। अब आपने सामान्य से द्रव्य 6 है कह दिया तो इनके विशेष का तो अभाव हो गया। जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या, आकाश क्या, इनकी विशेषता का तो अभाव हो गया, और विशेषता का अभाव हो गया तो सामान्य का भी अभाव हो गया। फिर सामान्य का मतलब क्या, विशेष और सामान्य दोनों होना चाहिए। इसलिए इतने के इतने 5-6 सूत्रों में आपको मात्र इतना ही यहाँ पर बताया गया है कि आपको एकांत से कथन नहीं करना है, आपको अनेकांत से ही कथन करना है। किसी भी चीज के स्वरूप को आपको एक पक्ष का अस्तित्व नहीं लेना।
एक धर्म का जो अस्तित्व स्वीकार करता है वही नयाभास कहलाता है। ये परिभाषा तो नयाभास की सबको समझ में आ गई। तो एक पक्ष का एक धर्म के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है वही नयाभास कहलाता है, और शेष का लोप कर देता है वही नयाभास कहलाता है। जैसे मैं किसी का बेटा हूँ, अब मैं किसी का बेटा हूँ बात सही है, लेकिन किसी का भाई भी तो हूँ, किसी का दोस्त भी तो हूँ, है ना, किसी का भांजा भी तो हूँ, किसी का भतीजा भी तो हूँ, किसी का और कोई अनेक रिश्ते लगते हैं। तो अलग अलग अपेक्षा से अनेक मेरा रिश्ता ये अनेकांत है। परंतु आपने एक ही धर्म को स्वीकार किया, नहीं ये तो फलाने का बेटा ही है, पुत्र नहीं है, बेटा ही है, और किसी दूसरे का पुत्र नहीं है, किसी का भाई नहीं है ना, किसी का और दूसरा रिश्ता नहीं है, दोस्त नहीं है, एक ही पक्ष का कथन कर रहा है तो ये अनेकांत हो जाएगा। और वही यहाँ पर बता रहा है कि आपको यदि एक पक्ष का कथन कर रहे हैं तो एकांत हो गया, और एक के अलावा सारे पक्षों को ले रहे हैं तो अनेकांत हो गया। इसलिए याद रखना, आपको एक पक्ष से कथन नहीं करना है, आपको अनेकांत से कथन करना है। एक धर्म को स्वीकार नहीं करना, हर अपेक्षा से अलग अलग धर्म को स्वीकार करना है। इसलिए क्या कहा, सत्य भी है असत्य भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज की कक्षा में 5-6 सूत्र पढ़े। अगली कक्षा में और नयाभास के बारे में चर्चा करेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।